भारत के इस ड्रोन को देखकर चीन के उड़ गए होश। दुश्मनों को तहस नहस कर देगा भारत का यह ड्रोन। चीन और पाकिस्तान के उड़ेंगे तोते। दोस्तों, वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे युद्ध लड़ने का तरीका भी बदल गया है। अब मल्टी रोल फाइटर जेट और भारी भरकम टैंक का जमाना नहीं, बल्कि छोटे ताकतवर विस्फोटक का जमाना है। और इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसे ड्रोन को विकसित किया है जो आने वाले समय में देश के दुश्मनों की हालत पंचर करने का दम रखता है। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों को सबक सिखाने के लिए भारत का यह ड्रोन भारतीय सेना के काफी काम आ सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में भारत के इसी हथियार के बारे में जानते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, हमारी दुनिया लगातार तरक्की कर रही है, लेकिन इसके साथ ही युद्ध लड़ने के तरीकों में भी काफी बदलाव हो रहा है। एक जमाना था जब दो देशों की सेनाएं एक दूसरे से भाले तलवारों से युद्धों को लड़ा करती थी, लेकिन जब बारूद का आविष्कार हुआ तो युद्ध लड़ने का तरीका ही बदल गया। इसके बाद दौर आया बड़े बड़े टैंकों और लड़ाकू विमानों का, परमाणु बमों का। लेकिन एक बार फिर युद्ध लड़ने का तरीका बदल रहा है। एडवांस तकनीकों के इस्तेमाल से छोटे और खतरनाक हथियारों को बनाया जा रहा है। शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी SRUAV भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसे रुस्तम UAV और आर्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त इसके परीक्षण किए जा रहे हैं। इसमें एंटी टैंक मिसाइल से लेकर UAV स्पेसिफिक बमों को भी लगाया जा सकता है। SRUAV का इस्तेमाल मौजूदा समय की जानकारी, निगरानी, गोल अचीवमेंट और ट्रैकिंग जैसे कामों के लिए किया जाता है। यह बिना रुके लगातार 12 घंटों तक काम कर सकता है, यानी ये अपने दुश्मनों की 12 घंटे लगातार लाइव जानकारी भेजने की ताकत रखता है। अंतरिक्ष में रहकर नीचे दुश्मनों के सभी फोटोज को चेक कर सकता है और अपनी एंटी टैंक मिसाइल से चाहे तो ये अपने दुश्मन पर या फिर टैंकों पर हमला करके उनको उड़ा भी सकता है। यह आर्चर 22,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए अपने टारगेट की हाई रेजुलेशन यानी बिल्कुल क्लियर पिक्चर क्लिक करता है। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड EO/IR पेलोड से लैस किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही ग्राउंड कंट्रोल तपस मेल UA में भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम की जरूरत नहीं है। इस आर्चर का निर्माण DRDO ने किया है। भारत के DRDO ने आर्चर के 2 वर्जन बनाए हैं। पहला एक बेसिक आर्चर है जिसका नाम SRUAV रखा गया है और दूसरा है आर्चर नेक्स्ट जनरेशन। बेसिक आर्चर का मिसाइल एवोल्यूशन टेस्ट अभी बाकी है, जहां इस UAV को एंटी टैंक मिसाइलों से लैस किया जाना है और फिर एक डमी टैंक को उस मिसाइल से हिट किया जाएगा। अगर बेसिक आर्चर इस परीक्षण में सफल रहा तो इसे आर्मी और पैरा मिलिट्री में शामिल कर लिया जाएगा। जरा खुद सोचकर देखिए दोस्तों, भारत का एक सैनिक सीमा के अंदर बैठे ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है और ऊंचाई पे आतंकी या दूसरे देश की सेना बैठी है, तो यह सैनिक ड्रोन को उन्हीं के ऊपर से गुजारता है और वहीं से मिसाइल को लॉन्च कर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। बेसिक आर्चर के साथ ही भारत के वैज्ञानिक आर्चर NG के डिजाइन पर भी जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। आर्चर NG 32,000 फीट की ऊंचाई से काम कर सकता है। आर्चर NG का इस्तेमाल युद्ध के बाद हमले का आकलन में भी किया जा सकता है। जहां तक आर्चर NG के एवियोनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात है, तो आपको बता दें कि इसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO मिलकर बना रहे हैं। दोस्तों, आने वाला समय ड्रोन युद्ध का होगा, इसलिए हमारा भारत जितनी जल्दी इस तकनीक को हासिल कर ले हमारे सैनिकों के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी देश इस मामले में हमसे आगे हैं। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसलिए हमारे भारत ने भी इस दिशा में काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पिछले साल भारतीय सेना ने 75 स्वार्म ड्रोन का सफल परीक्षण भी किया था। हमने इसके बारे में एक वीडियो में भी बताया था। स्वार्म ड्रोन में भारत ड्रोन के जरिए दुश्मनों पर हमला करने के काबिल है। स्वार्म ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा सकती है, साथ ही दुश्मनों के व्हीकल, डिफेंस इक्विपमेंट और दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। स्वार्म ड्रोन सिस्टम में कई ड्रोन होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से काम करते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करते हुए अपना अपना टास्क भी बांट लेते हैं। लेकिन इन स्वार्म ड्रोन को जमीन में बैठा सैनिक भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। युद्ध की स्थिति में यह ड्रोन काफी कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन ड्रोनों की मदद से दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है, जो बाकी हथियारों की तुलना में काफी कम खर्चीले भी होते हैं। यानी इनके रखरखाव और विकास पर भारत सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। साथ ही अनमैन्ड होने के कारण इनके इस्तेमाल में किसी सैनिक के जान जाने का खतरा भी नहीं होगा।
जिस जगह तक हमारी आंखें नहीं देख सकती, ये उन जगहों की निगरानी भी करने में सक्षम होते हैं। आपको बता दें कि भारत यूएवी के साथ साथ यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल पर भी काम कर रहा है, जिसे डीआरडीओ ने घातक नाम दिया है, जिसे एक टर्बोफैन इंजन पावर देती है। भारत के इस स्टेल्थ ड्रोन घातक में मिसाइल, बम और गाइडेड हथियारों को रखने की जगह भी होगी। घातक की टेक्नोलॉजी अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर से मिलती जुलती होगी, जिसका वजन तकरीबन 1 टन का होगा। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, यानी कि यह ड्रोन अपने साथ ज्यादा से ज्यादा फ्यूल और हथियारों को ले जा सकता है। डीआरडीओ ने जुलाई 2022 में स्विफ्ट यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड ड्रोन का परीक्षण भी किया था। इसे यूएवी के डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के तौर पर डिजाइन किया गया है। करीब 1 टन वजनी स्विफ्ट में रूस में बना एक छोटा टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। यूएवी यानी अनमैन्ड ड्रोन पर अब आतंकियों की भी पकड़ बनती जा रही है। ये इनसे हमला करते हैं, लोगों की हत्या करते हैं और यहाँ तक कि आज ड्रोन से स्मगलिंग भी की जा रही है। यही कारण है कि भारत जल्द से जल्द अपने घातक और स्टेल्थ ड्रोन को पूरा करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको देश की इस तरक्की को देखकर कैसा महसूस हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।